आपने तैयारी की रूपरेखा क्या रखी थी, किस किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस किया, किसी भी विद्यार्थी को एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार साथियों, एस विवेकानंद के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे सामने है आरपीएससी भर्ती 2023 में सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जिनका नाम है सेडूराम यादव और रैंक है इनकी 12वीं। बहुत अच्छी रैंक आपने प्राप्त की है। 12th रैंक अपने आप में 72 पोस्टों में से बहुत डिजर्विंग रैंक है ऑल ओवर राजस्थान के अंदर। तो निश्चित तौर पर ये आपकी मेहनत को तो दिखाती है। तो सबसे पहले आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा अपने गुरुजनों श्याम सर और राजावत सर को देना चाहता हूँ। इसके साथ ही मेरे माता पिता हैं और मेरे भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सबसे बड़ा रोल अपने माँ बाप का रहता ही है, लेकिन गुरुजनों का जो गाइडेंस होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आप थोड़ा सा अपने आप में ये बताएं कि भाई आपने तैयारी की रूपरेखा क्या रखी थी, ताकि जो विद्यार्थी देख रहे हैं आपको उनको भी पता लगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितने टाइम आपने स्टडी की, कितने टाइम पहले से शुरू की और किस किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस किया और रेगुलरिटी आपकी क्या रही इसके अंदर। सर जैसे मैं 2021 से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। 2021 में ही एएसओ एग्जाम आई थी, तो उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और उस टाइम पर मैंने एस विवेकानंद के बारे में इतना पता नहीं था, तो उस टाइम पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था एएसओ में। लगभग उसमें 56 के आसपास नंबर थे। अच्छा। और उसके बाद में मैंने ये जो सेटी एग्जाम है वो दिया था। उसके बाद मेरा जूनियर अकाउंटेंट में हो गया था, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट में जो मेंस था उस एग्जाम में मैंने उससे पहले ही एग्जाम आ गई थी एसओ वाली, और सर ने एसओ का कोर्स भी लॉन्च कर दिया था। तब मैंने एसओ की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। और चलो, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको संस्थान के बारे में कैसे पता चला। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि भाई वे ऑफ किसी स्टूडेंट ने बताया या यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चला। थोड़ा सा वो मुझे यूट्यूब से पता चला था। यूट्यूब पर हम लोग कभी कभी शॉर्ट क्लासेज और वैकेंसीज के बारे में या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेते रहते हैं। तो यूट्यूब पर भी हम विद्यार्थियों को जो जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, तो कोशिश करें कि हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप सभी विद्यार्थी जुड़े। अब इसके अलावा थोड़ा सा मुझे जानना है कि विद्यार्थियों के मन में एक डर रहता है कि हम लोग, पहली बात तो सबसे पहले ये आत्मविश्वास नहीं जागता कि हम अधिकारी बन सकता हूँ, तो वो आत्मविश्वास आपने कैसी जगह, प्लस किसी भी विद्यार्थी को एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सफलता आपने प्राप्त की कहीं ना कहीं आपको रास्ता तो पता ही है, तो रास्ता जरा विद्यार्थियों को बताओ। सबसे पहले तो जैसे मैंने एस विवेकानंद का कोर्स लिया था, तो उसको मैंने 100% फॉलो किया था। जैसे सर पढ़ाते थे वैसे मैं हमेशा नोट्स बनाता था और उनको फॉलो करता था। और इसके साथ मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, और जो 6 टेस्ट थे सबको दिया था आराम से और इसको फॉलो किया था। टेस्ट सीरीज का सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छा रिव्यू आया है, ये मैंने देखा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमारे सभी टीचरों ने बहुत अच्छी सारे क्वेश्चन बनाए और नॉलेज पूरी उसके अंदर डाली थी। टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मिले, अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी टेस्ट सीरीज का योगदान रहता है। कारण उसका क्या है, क्योंकि आपको एक मोटिव, एक कॉन्फिडेंस जो आता है कि हाँ हम यहाँ कर सकते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो क्वेश्चन सब जाए, उसमें उस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं, वो भी सब जाते हैं कई बार। पर टेस्ट सीरीज का हमारा मेन रूल रहता है कि एग्जाम से पहले प्री प्रिपरेशन, कि टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन अगर टफ आ गए तो कौन से क्वेश्चनों को छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, कोई लेंथी क्वेश्चन भी होता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है। तो इन सब में आपको उसका बेनिफिट कितना हो, या थोड़ा सा स्टूडेंट को विस्तार से बताएं। सर टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। जैसे हम टेस्ट देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है, हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं और किस टॉपिक में हमें अधिक फोकस करना पड़ेगा, ये सब। तो टेस्ट सीरीज में एक चीज बता दूं आपको कि हम साथ में टेस्ट सीरीज साथ वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि, क्योंकि टेस्ट में आपने क्वेश्चन तो दे दिया लेकिन और आपने टफ क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन जब तक आप बच्चों को समझाएंगे नहीं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, एबीसीडी में आंसर देना बहुत सिंपल काम है, कहीं से भी कट किया पेस्ट किया ये इसका आंसर है, लेकिन आया कैसे ये बताना एक बहुत बड़ा टीचर के लिए भी चैलेंज रहता है कि बहुत कम समय के वीडियो में उसको अच्छे से समझाना और बच्चे को उस टॉपिक के आसपास की चीजों के बारे में बताते हुए क्वेश्चनों को क्लियर करना। तो हमारी पूरी कोशिश यही रही थी। तो एक बार थोड़ा सा वीडियो सॉल्यूशन के बारे में भी आपसे मैं रिव्यू लेना चाहूंगा कि मैं वीडियो सॉल्यूशन आपने देखा और उससे आपको कितना सीखने को मिला। जी सर, मैंने वीडियो सॉल्यूशन, सभी के वीडियो सॉल्यूशन देखे थे, और सर उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और जैसे हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब वो सॉल्यूशन देखते हैं तो अच्छे से हमें बेनिफिट मिलता है उसका।
तो ये हमने देखा कि टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल रहा था। हालांकि फोर्थ स्टेज में भी पूरी मेहनत करी, लेकिन उससे एक फिनिशिंग टच आपको मिलता है। इसके अलावा अब